शांति। आज हमारे एडवांस कोर्स को 9 रोज हो गए हैं और त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। तो बोला है तो पहले पहले बाबा ने क्या बोला है, तुम बच्चे क्या करते हो। पहले पहले सेवक राम माना 3 आत्माओं की बात बताई ना, गीता माता, राधा माता और सेवक राम, यह 3 आत्मा हो गई। तो पहले आत्मा कौन हो गई, वो पहले चोटी का ब्राह्मण सेवक राम, और दूसरी माता हो गई लक्ष्मी माती आत्मा। तीसरी आत्मा हो गई बाबा बोलते हैं जो प्रैक्टिकली जगदम्बा का पाठ बजाती है, जिसे हम कमला माता बोलते हैं, और यज्ञ आदि में गीता माता थी। और चौथी आत्मा है दादा लेखराज, और 5वीं आत्मा है ओम राधे मम्मा। ये 5 मुखी ब्रह्मा के बारे में बाबा ने बोला है। 5 मुखी ब्रह्मा की शुरुआत होती है यज्ञ में। 5 ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। बाबा बोलते हैं पूरब की दिशा में ओम राधे मम्मा, क्योंकि बहुत बुद्धि में तीखी थी। और फिर ओम राधे मम्मा की जगह पर बौद्ध धर्म की आत्मा को रखेंगे, और उत्तर की दिशा में कुबेर को रखेंगे, क्योंकि कुबेर धन का देवता है। फिर उसके बाद उस जगह पर लक्ष्मी को रखेंगे, क्योंकि वो धन की देवी बनती है, वही धन को बांटने के निमित्त बनती है। कुबेर धन बांट नहीं सकता, क्योंकि धन बांटने का काम बाबा ने कन्या माताओं को दिया है, तो लक्ष्मी वाली आत्मा करेगी। फिर दक्षिण दिशा में जगदम्बा को रखेंगे। जगदम्बा सबकी बुद्धि को नीचे गिराती है, नीचे गिराने का काम करती है, धरती के अंदर ले जाती है, देवान में गिराने का कार्य वही करती है। इसलिए उस जगह पर इस्लाम धर्म की आत्मा को रखेंगे बाद में, क्योंकि वह भी विकारी होती है। और पश्चिम दिशा में ब्रह्मा को रखेंगे। जो इस्लाम धर्म की आत्मा है वो क्या है, वह भी विकारी पाठ बजाता है ना। बाबा बोलते हैं कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, विकारी होता। और पश्चिम दिशा में ब्रह्मा को रखेंगे। पश्चिम की सभ्यता अच्छी मानी जाती है। ब्रह्मा चंद्रवंशी है, और चंद्रवंशी की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। कृष्ण से क्रिश्चियन धर्म आता है, वह पर रखेंगे कृष्ण वाली आत्मा को। और एक है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, जो हमारे बाबा हैं, उनके द्वारा वह 5 मुखी ब्रह्मा गाए जाते हैं। ऐसे इस चित्र को समझना है। 5 मुखी ब्रह्मा के चित्रों को पहले होती है शिव की पूजा, बाद में होती है देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गया कौन, ब्रह्मा विष्णु। यह तो 3 देवताएं हैं ना। बाबा क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति के साथ आता हूँ। तो पहले उस समय कोई दूसरे देवता थोड़ी थे। ये 5 मुखी ब्रह्मा भी 2 मुख बाद में ऐड होते हैं। बाबा बोलते हैं इस तरीके से त्रिमूर्ति को समझना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा है, यह थे। ओम मंडली की शुरुआत हो गई। इस तरीके से हमारा यज्ञ का शुरुआत होता है। ओम मंडली का है ना, वहाँ पर गीता पाठी का ज्ञान दिया जाता था। जो गीता के पाठ करते थे वह ज्ञान दिया जाता है। सर्वव्यापी का ज्ञान था, परमात्मा का भी ज्ञान था, शिवोहम का भी ज्ञान था। सेवक राम क्या कहता था, मेरे अंदर परमात्मा है। तो ये अपने आप को सर्वव्यापी की शूटिंग की थी। जैसे कि बाबा बोलते हैं शंकर आचार्य, माना वो सबसे बड़ा शंकराचार्य बनता है, ज्ञान था। उसी तरीके से ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होता था। ब्रह्मा बाबा सेम नहीं समझते थे राजा को, राज को, मेरे को क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं जानते थे। और इसी तरीके से चलता रहा। अचानक यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ के अंदर जो चल रहा था वो बात बाहर आती है। क्या अंदर चल रहा था, क्यों उन्होंने अपने को भी भगवान समझा, माना सेवक राम ने। ये ब्रह्मा को पता चला भगवान क्या करेगा, पतितों को पावन बनाएगा, यही बनाएगा। तो क्या करेगा, जरूर संग का रंग लगाएगा। तो संग का रंग लगाने का धंधा यज्ञ के आदि से शुरू हुआ था सेवक राम के द्वारा। संग का रंग लगाया। जो भी आते थे सत्संग में, उन्हें द्वारा दृष्टि का संग लगाना, वाइब्रेशन का संग लगाना, कर्म इंद्रियों का संग लगाना, यही होता था। ज्ञान इंद्रियों का भी संग लगाना, क्योंकि अनेक प्रकार के सारे धर्मों के बीज है ना, उसके अंदर समाया हुआ है। धंधा शुरू कर दिया। उनकी बुद्धि में भगवान नहीं आया, लेकिन कौन आया उनकी बुद्धि में, उनकी जो आया करते थे भगवान आया,
लेकिन वो क्या करते थे, एक में बुद्धि अटक जाती थी सेवक राम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा था ज्ञान का। भगवान मैं हूँ, धोबी का घाट चलाना है, उसकी बुद्धि में यह बैठ गया। उसकी बुद्धि इतना भटक गई कि 300-400 तक भटक गई। भटकता भटकता कहाँ गया? भगवान कहते हैं, भगवान जब आता है ना, सबसे पहले आने से पहले प्रवृत्ति मार्ग था, विष्णु रूप था। भगवान आने से पहले यह प्रवृत्ति भी खंडित हो जाती है। भगवान बाप आते हैं, तुम बच्चे को 82-83 जन्म, कोई आत्मा ऐसा है जो पूरे 84 जन्म सुख लेती है। 82, 83, 84 ऐसे बाबा ने बोला। अंत में जाकर नीचे गिरता है। 1936 में बोला है, 1936 90 के बाद एक आत्मा पूरा गिर गया, तमो प्रधान बन जाता है, तो जड़त्मयी आत्मा बन जाता है, काला बन जाता है। कौन सी आत्मा? सेवक राम की आत्मा। 1936-37 के बाद पतन की शुरुआत होती है। 1936-37 से सबसे पहले वो पावरफुल आत्मा था, क्योंकि पतन की शुरुआत बेविचारी से होता है, काम वासना से होती है। करक्शन फैलाया गया ओम मंडली में इस आत्मा के द्वारा जबरदस्ती, और उसके द्वारा गिरावट भी हुई। किसकी? सत्संग की गिरावट की शुरुआत होती है। तो देखिए कैसी बुद्धि, कैसा ड्रामा हो गया। भगवान आने के पहले तो पावरफुल था, भगवान आने के बाद तो और नीचे गिर गया, वो पतित हो गया। पहले से भी पतित था, 2 बीवियां रखता था, अभी तो सब खंडित हो गया। वो तो आत्मा के द्वारा धोबी घाट का पाठ चलाया गया। धोबी में क्या किया जाता है? कपड़ों को धोया जाता है। कपड़ा क्या है? यही शरीर रूपी वस्त्र है। बाबा कहते हैं, मैं क्या करने आता हूँ? तुम्हारा शरीर रूपी वस्त्र को ऐसा धोता हूँ कि तुम्हारी आत्मा बैठैया शरीर रूपी नवैया दोनों को पार लगाने वाला बाप खिवैया क्या करेगा? वो कंचन काया शरीर बना देगा। वो धोबी क्या करता है? उसको धो देता है। जो बाबा बोलते हैं बाजरा का खेत होता है ना, जिसमें कुछ पैदाइश नहीं होती, उसी धरनी में सफ़ेद मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, सोडा जैसी, उसी मिट्टी को ले आते हैं धोबी लोग, और उसमें सारे कपड़े शामिल कर देते हैं धूल में, बाद में पानी में ले डाल देते हैं, उसको धोते हैं। ये शरीर रूपी वस्त्र की बात है। शिव बाबा धोबी है। शिव बाबा जो धोबी बनता है वह मुकर्रर के द्वारा धोबी बनता है। तो यह धोबी सिर्फ धोबी नहीं, वह बड़े से बड़ा जादूगर भी कहा जाता है, डॉक्टर भी कहा जाता है, धोबी भी कहा जाता है, बड़े से बड़ा सर्जन भी कहा जाता है, बड़े से बड़ा टाइटल सब शिव बाबा को दे दिया है। बाबा बोलते हैं, झटका लगाया और कपड़े को क्या करता है? फटाफट साफ करता है। और यह ऐसा धोबी है, कैसा वंडरफुल। तो धोबी का घाट की शुरुआत किया। पहले अज्ञान था, लेकिन भाव प्रधान विश्व रचिरा का, लेकिन उनके अंदर ये भाव थी कि यह भगवान का पाठ है। बुद्धि में बैठ गया, जिसके कारण वो धोबी घाट की शुरुआत हुई। जितनी भी कन्याएं माताएं आती थी, उनको संग का रंग लगाने का धंधा करते थे ब्रह्मा बाबा। उस तरीके से सेवक राम ने यह पाठ बजाया। इस बात को ब्रह्मा बाबा ने नहीं समझा, बाहर की दुनिया में फैलाया। सबसे पहले किसने फैलाया? यज्ञ के आदि से लेके अंत तक चंद्रवंशी ही सारा विघटन कर रहे हैं। क्या करते हैं? अंदर की बात को बाहर फैलाना चंद्रवंशियों का काम है। चाहे आधार हो, बीज हो, इसके सूक्ष्म बीज में भी वो प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि ब्रह्मा का मतलब यही होता है सारी दुनिया में भ्रम फैलाने वाला। भ्रम फैलाया, क्या भ्रम फैलाया? कि देखो यहाँ पर तो ऐसा धंधा होता है। यज्ञ में क्या किया जाता है? इस बात को बाहर की दुनिया में फैलाने का कारण धोबी घाट क्या हो गया? विघटन हो गया। बाबा बोलते हैं बम विस्फोट हो गया। तो जितने भी बड़े बड़े करोड़पति लखपति थे, वह सब उसके बहकावे में आ गए। 2 ग्रुप हो गए, ओम मंडली, एंटी ओम मंडली। ओम मंडली और एंटी ओम मंडली का मुखिया अलग अलग हो गए। तो ओम मंडली का मुखिया है एक ही रह गया,
बाकी ब्रह्मा बाबा के पीछे चले गए, क्योंकि बाबा कहते हैं इस यज्ञ में झगड़ा किस बात का होता है, वो चीज़ पवित्रता को लेकर के हंगामा होता है। बाबा कैसे कहते हैं, पवित्रता सिखाता है, पवित्रता सिखाता है घर गृहस्थ की दुनिया में रहे। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे भल कहीं भी रहो लेकिन पवित्र रह के दिखाओ। दुनिया में कैसी पवित्र की दुनिया में आओगे तो पहले घर गृहस्थ की कीचड़ से मन बुद्धि को हटाना पड़ेगा। दुनिया में रहो, कैसे ही फंसे रहो, संग में अंग लेकर रहो, फिर भी पवित्र बन के दिखाओ। ऐसी पवित्रता धारण करके दिखाना है। सेवक राम बता रहा था यज्ञ के आदि में उनकी क्या गलती थी। यज्ञ के आदि में भगवान को याद नहीं किया, इसलिए राम यज्ञ के आदि में फेल हो गया। राम फेल हो गया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। अब शांति।